सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की कविता पढ़ने वाले हैं भूषण की वाणी। इसके कवि भूषण जी हैं। इनका पहले का नाम मनीराम था। इनका जन्म कानपुर के पास एक गांव त्रिविक्रमपुर में हुआ था। इनको भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्र ने प्रदान की थी। भूषण का अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार गहना और आभूषण हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इन्होंने अपनी हिंदी कविताओं से हिंदी भाषा को उच्च शिखर पर पहुंचाया, अर्थात हिंदी भाषा को सजाया और संवारा। इस कविता को हम अपनी कक्षा के कुछ बच्चों के द्वारा अर्थ सहित से सुनकर समझकर याद करने का प्रयास करेंगे। को दावा सदा नाग के समूह पर, दावा नाग जो ऊपर सिंह सर ताज को, दावा पुरहुट को पहरन के कुल पर, पश्चिम के गोल पर दावा सदा बाज को। नाग के समूह पर गरुड़ का अधिकार होता है, हाथियों के समूह पर सिंह का अधिकार होता है। जिस प्रकार पर्वतों के समूह पर इंद्र का अधिकार होता है और पंछियों के समूह पर बाज पंछी का अधिकार होता है। भूषण अखंड अखंड महिमंडल में तम पर दवा रवि किरण समाज को। पूरब पश्चिम देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पादशाही तहाँ दावा शिवराज को। भूषण जी कहते हैं पृथ्वी के 9 खंड भारत या दारवत किंग पुरुष भद्र केतुमल हरि हिरण्य रम्य और कुछ पर सूर्य की किरणें अंधकार दूर करती है, अर्थात संपूर्ण जगत के अंधकार पर सूर्य की किरणों का अधिकार है। उसी प्रकार पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जहाँ जहाँ मुगलों का शासन है, वहाँ वहाँ तक शिवाजी का अधिकार है, अर्थात वे मुगलों पर अधिकार करने का प्रयत्न करते हैं। वेद लाखे विदित कुलान लाखे साल युक्त, लाख नाम लाखियो अतीन लसना सुगल में। शिवाजी ने प्रसिद्ध वेदों एवं अर्थ से भरे पुराणों की रक्षा की है एवं राम नाम को अपने सुंदर वाणी में लेने की स्वतंत्रता बनाए रखी, अर्थ राम नाम की प्रतिष्ठा को बचाए रखा। हिंदू की छोटी रोटी राखे सिपाहिन के कांधे में जरूर रखियो, माला राखी घर में। हिंदू धर्म की पहचान चोटी रखना, कांधे में जनेऊ और गले में माला को बचाया, अर्थात हिंदू धर्म की रक्षा की और अपने सेना के सिपाहियों की जीविका को बचाया। मीरी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे वरदान राखियो कर मैं। राजन को हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राखे घर में। शिवाजी ने मुगलों को मसल दिया, अर्थात युद्ध में मुगल बादशाहों को परेशान करके उनकी बादशाहत को नष्ट कर दिया। उनकी तलवार की शक्ति से शत्रु पराजित हो गए। राजाओं को अपनी सीमा में रखा, मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों को नष्ट होने से बचाया, अर्थात अपने धर्म की रक्षा की। बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों के द्वारा। आशा करती हूँ आप भी इस कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।